हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस विद रवि दुबे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। खास तौर पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कल हमने जो आपको लेक्चर बताया था, उस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन लिए थे, वो भी स्टेटमेंट पे आधारित सवाल थे। और ऐसे क्वेश्चन को अक्सर बच्चे जो है एग्जाम में जाते हैं और उनको लेंदी समझने की वजह से उस क्वेश्चन को छोड़ के चले भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे सबसे पहले हम महारत हासिल करेंगे और उसको करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उस टेक्निक्स को समझिए, उस शॉर्ट ट्रिक्स को समझिए। और अगर आप विश्वास कीजिए, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसको डेली बेसिस पे देखते जाएंगे तो आप जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के जो आपके एग्जाम में आते हैं, सी सेट के एग्जाम में आते हैं, आप उसको आसानी के साथ क्लियर कर लेंगे और एक सवाल आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में भी आप निपटा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ हम चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको देनी है उसको हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। यह क्या करेगा, मुख्य परीक्षा में आपको महारत हासिल कराएगा, यानी मेंस के एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और इसकी शुरुआत हो रही है आपकी 26 जुलाई से। आपकी इसकी क्या हो रही है, शुरुआत 26 जुलाई 2024 से इसकी क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। ठीक है। और आपको अगर हम बता दें, यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट टीचर होंगे वो सुबह 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपको पूरी तरह से यहाँ पर गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए। हर चीज पर वो वहां पर आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और वहां पर आपको फोन नंबर्स दिए गए होंगे, आप उस फोन नंबर्स पे जो है कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और सारी जानकारी वहां पर आप हासिल करके इस बैच में अपनी जगह को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, अब बिना किसी देरी के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका क्या है, डेटा सफिशिएंसी पर आधारित सवाल है। और यह क्वेश्चन आपका किस पर बेस है, ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर पर बेस है। अब ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर पे आधारित सवाल आपका ये है और वो भी डेटा सफिशिएंसी पे आधारित है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। विश्वास कीजिए, ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होता है। चलिए, जैसे हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या किया गया है, दो कथनों पर विचार करना है आपको, दो कथनों और एक प्रश्न पर आपको क्या करना है, विचार करना है। कंसीडर टू स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन, ये आपको यहां पर ध्यान देना है। चलिए, को आपका कथन क्या दिया गया, पहला कथन है महीने का आखिरी दिन बुधवार है। महीने का आखिरी दिन बुधवार है। और स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या है, महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था। यानी कहने का मतलब क्या है कि महीने का जो तीसरा शनिवार है उसको, वो कब था, 17वां दिन था, यानी 17वां तारीख है, उसका मतलब ये है। यानी यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, द लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेडनेसडे एंड द संडे थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। ये आपको दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, हमने इंग्लिश में पढ़ दिया, हमने हिंदी में पढ़ दिया। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए महीने का 14वां दिन कौन सा होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है। कल मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि सबसे पहले आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ें और क्या उस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ें और देखें कि क्या पहले वाले स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फिर आप दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ें, क्या हम दूसरे वाले स्टेटमेंट से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अगर दोनों से नहीं होता तो आप दोनों को कंबाइन कीजिए। ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। अब डायरेक्ट यहां पर हम करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न क्या दिया है कि दिए गए महीने का 14वां दिन कौन सा होगा, यानी 14वां दिन आपसे पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया है कि महीने का आखिरी दिन बुधवार है। तो एक बात आप बताइए, अगर महीने का लास्ट डे वेडनेसडे है यानी बुधवार है, तो क्या आप इस बात को इस स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि 14वां दिन कौन सा होगा। बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज कंफर्म ही नहीं किया गया है कि महीने में कितने दिन हैं। महीने में 28 दिन है, महीने में 29 दिन है, महीने में 30 है, महीने में 31 दिन है, इस बात का जिक्र ही नहीं किया है। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि महीने में कितने दिन हैं,
तब तक आप ये नहीं बता सकते हैं कि 14वां दिन कौन सा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 का सहारा लेकर आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि महीने का आखिरी दिन बुधवार है। इतना तो कह दिया, लेकिन इस चीज के बारे में नहीं बताया कि महीने में कितने दिन हैं। तो आप पहले वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है। फिर आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बोला है कि महीने का तीसरा शनिवार क्या था, 17वां दिन था। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 तारीख को आपका क्या है, शनिवार है। तो 17 तारीख को आपका क्या है, शनिवार है, यानी 17वां दिन आपका क्या था, यहां पर शनिवार है। तो जाहिर सी बात है आप 14वां दिन तो बता ही सकते हैं, इससे 3 आप कम कर दीजिए। तो शनिवार के पहले आप 3 दिन जब कम करेंगे, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और आपका क्या हो जाएगा, बुधवार, ये आपको कम कर सकते हैं यहां पर ना। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं बड़े आसानी के साथ, आप दूसरे स्टेटमेंट को पढ़कर। यहां पर आपको आंसर नहीं देना होता है, यहां पर आपको केवल बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट से हम आंसर दे सकते हैं। इसी बात को यहां पर आपको ध्यान देना है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसने बोला है कि महीने का तीसरा शनिवार 17वां दिन था, यानी 17वें दिन आपका क्या था, शनिवार पड़ता है। तो 14वें दिन कौन सा होगा आप बता सकते हैं, उससे 3 दिन आप कम कर लीजिए। इसका मतलब सेकंड वाले स्टेटमेंट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, पहले वाले से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। केवल कथन दो ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, यानी स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना है। चलिए, इसके अलावा अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए यहां पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसके पहले हम ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम ब्लड रिलेशन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। आप इसको मैथ्स में भी शामिल कर सकते हैं, आप इसको रीजनिंग में भी शामिल कर सकते हैं। यहां पर क्या दिया है, यहां पर आपको दिया है 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ए, बी, सी, डी और ई क्रम में है, किन्हीं दो क्रमिक आयु में, देखिए ये आपको दिया है, और इनके आयु का जो अंतर हो कितना है, 2 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको इंग्लिश में देख लीजिए। क्या बोला गया, फॉर 5 चिल्ड्रन विद एजेस ए, बी, सी, डी, ई, एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफरेंस बाय 2 years। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या है कि 5 बच्चे हैं, कौन कौन से, ए, बी, सी, डी, ई, और उसमें से उन सभी बच्चों के बीच का जो डिफरेंस हो कितना है, 2 साल है। उनका डिफरेंस कितना है, 2 साल है। और यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपका कौन है, ई है, इसके बाद आपका डी है, इसके बाद आपका सी है, इसके बाद आपका बी है, और सबसे छोटा आपका क्या है, ई है। आप इस सिंबल का मतलब आप जानते जरूर होंगे, इस सिंबल का मतलब सब लोग जानते हैं। इसका मतलब यह है कि ई सबसे बड़ा है, इसके बाद डी है, इसके बाद सी है, इसके बाद बी है, इसके बाद आपका ए है, यानी ई से बड़ा, यानी ई जो है डी से बड़ा है, और डी जो है सी से बड़ा है, और सी जो है बी से बड़ा, और बी आपका किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। ये बात यहां पर कह दिया गया है। और आपके एक क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, ये आपको बोला गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल यहां पर 5 बच्चे हैं, जिसमें जो है ई जो है डी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है, सी आपका बी से बड़ा, और बी आपका ए से बड़ा है। और इन सभी बच्चों के एज का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो एक बात बताइए, यहां पर सबसे छोटा आपका कौन है, ए है, और सबसे बड़ा आपका कौन है, ई है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए, सबसे मान लेते हैं कि आपका ए है, तो सब में अगर 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरे वाला का क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा, तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, a+3 हो जाएगा, चौथे वाले का क्या हो जाएगा, सॉरी, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 का डिफरेंस है, इसमें ए आपको बोला गया है, यहां पर 2 का डिफरेंस बोला गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर आपको क्या बोला गया है कि डिफरेंस है 2 का। अगर हम मान लेते हैं कि पहले का अगर हम मान लेते हैं x है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, तीसरे का क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, क्योंकि पहला x है, इससे 2 ज्यादा, भाई 2 ज्यादा होगा ना, तभी तो अंतर आपका यहाँ पर 2 का होगा। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, x+4 होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6,
ये आपको ध्यान देना। अगर हम ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कहने का मतलब क्या है, आपका ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया, आपका सी का हो गया, आपका डी का हो गया और आपका ये किसका हो गया, ई का हो गया। केवल हम आपको लिखने के लिए समझा रहे हैं, आप समझ जाइए, बहुत आसान सा सवाल है। यानी केवल पहले आपको इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल यहाँ पर 5 बच्चे थे, जिसमें से ई जो है डी से बड़ा है, डी जो है सी से बड़ा है, सी जो है बी से बड़ा और आपका बी जो है ई से बड़ा है। और इन सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो जब 2 का डिफरेंस है तो सबकी एज हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम ए का मान लेते हैं x, तो बी का कितना हो जाएगा x+2। तो जब आप x+2 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। तो x+4 में से अगर आप x+2 को माइनस करें तो इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा ना। तो इसका मतलब a का x हो गया, b का x+2 हो गया, c का x+4 हो गया, d का x+6 हो गया और आप e का क्या हो गया, x+8 हो गया। तो इतनी बातें हो गई। अब यहां पर हम कथन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है, यही हमसे पूछा है। अब कथन नंबर 1 क्या है कि सबसे बड़े की उम्र सबसे छोटे से 3 गुना है। तो सबसे बड़े की उम्र, सबसे बड़ा यहां पर कौन है, x+8, भाई सबसे बड़ा आपका ई है और सबसे छोटा आपका ए है। तो कह रहा है कि सबसे बड़े की उम्र यानी सबसे बड़ा आपका क्या है, x+8, यानी आपका जो ई है वो कह रहा है कि छोटे वाले का 3 गुना है। तो छोटा वाला आपका क्या है, ए है। इसका मतलब इसका क्या है, ये 3 गुना है। इसका ये क्या है, आपका 3 गुना है। तो अब एक चीज बताइएगा, अगर आपको ये इक्वेशन दिया है तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको आंसर नहीं बताना है, आप बता सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि आप इस स्टेटमेंट का सहारा लेकर क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है और सबसे छोटे बच्चे को हमने x माना है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी के साथ इसको आप निकाल सकते हैं। यहां से x उधर चला जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। 2x इक्वल टू आपका 8, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले स्टेटमेंट का सहारा लेकर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना, आपको इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बस आपको मैं निकाल के बता दिया। फिर आप दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बच्चों की औसत आयु कितना है, 8 वर्ष है। कह रहा है कि बच्चों की जो औसत आयु है वो कितनी वर्ष है, 8 वर्ष है। तो इसका मतलब यहां पर आपको एवरेज दिया है, ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया। बच्चों की औसत आयु कितना है, 8 वर्ष है। अब एक चीज ध्यान देना, आपको यहां पर टोटल कितने दिए हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 लोगों की आपको एज दिया गया है और उनका आपको एवरेज भी दिया गया है। तो क्या आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, आपको मैंने बताया था, आप जानते भी होंगे, जब आपको 5 नंबर्स दिए गए हों तो उनका अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो जो मिड में होता, जो बीच में होता, वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहां पर ए, बी, सी, डी, ई आपको 5 दिए गए हैं। तो 5 में से अगर जब आपको दिया है तो आपका जो बीच वाला होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा। यानी कि जो आपका x+4 है ये आपका होगा एवरेज। और एवरेज कितना दिया, यहां पर 8 वर्ष दिया है। तो यहां पर एवरेज आपका कितना दिया, 8 वर्ष दिया है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेकर आप क्वेश्चन का आंसर यहां पर निकाल पा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। जब आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ा तो पहले वाले स्टेटमेंट से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जब आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा तो उस वाले स्टेटमेंट के द्वारा भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल दे रहे हैं। हालांकि आपको आंसर निकालना नहीं है, जब आपको पता चल गया कि x+8 की वैल्यू 3x, यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बोला गया कि बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो आपको सारी एज पता है, यहाँ पर टोटल 5 है। तो आपको पता है कि जब 5 होते हैं, 5 नंबर्स होते हैं, तो वहां पर जो बीच में होता है वही एवरेज होता है। तो एवरेज क्या होगा, x+4। और x की वैल्यू क्या दिया, औसत आयु कितना दिया, 8। x+4 की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, हालांकि वैल्यू आपको निकालना यहाँ पर था भी नहीं। तो यहां से एक बात कंफर्म हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न का उत्तर केवल किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अकेले नहीं बल्कि दोनों कथन से उत्तर दे रहे हैं। दूसरा क्या है, प्रश्न का उत्तर अकेले कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, प्रश्न का उत्तर अकेले कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है। फिर प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है। देखिए यहां पर क्या होगा, सही आपको ध्यान देना है। इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन।
ए आपका क्या होगा, सही होगा। यहां पर आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पे टिक करना है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट का सहारा लेकर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप पहले वाले आंसर को टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर गलत हो जाएगा। इसमें बोला है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये आपका गलत है। यहां पर क्या होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी दोनों में से किसी भी एक का आप ले लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी आपसे क्या बोला गया है, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर अकेले कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, मतलब दोनों में से किसी का भी आप करेंगे तो यहाँ से आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया, बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है कि आप इसको इंग्लिश में देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग विद क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट, देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी ई इन फैमिली। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक फैमिली है और उस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। उस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी और ई। अब यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया है। अब होगा क्या, जब बच्चे इसको 4 स्टेटमेंट को देखेंगे तो घबरा जाते हैं कि 4 स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको इस तरीके के सवाल को करना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला गया है। यहां पर कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ई का बी से क्या संबंध है। आपको संबंध निकाल के बताना नहीं है कि क्या संबंध है, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं गया है। बस आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट का सहारा लेकर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ई का बी से रिलेशन आपसे पूछ लिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पहला कथन क्या है, पहला कथन कह रहा है कि ए और बी क्या है, विवाहित जोड़े हैं, यानी ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो ध्यान देना, इसमें बोला गया है कि जो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ए और बी, ए दोनों आपके क्या है, मैरिड कपल हैं। और जब मैरिड कपल है, लेकिन इसमें जेंडर डिफाइन नहीं किया कि ए आपका पुरुष है बी आपकी महिला, ए आपको बोला ही नहीं गया है। तो आपको ध्यान देना है, ए और बी दोनों क्या है, विवाहित जोड़े, इसलिए इसके बीच हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये पहला स्टेटमेंट है। अब ध्यान देना, क्या आप पहले स्टेटमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि ई का बी से क्या रिलेशन है, नहीं बता सकते, क्योंकि ई और ई का यहां पर कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। इसका मतलब पहला वाला तो आपका गलत हो गया, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर देंगे तुरंत। इसके बाद फिर कह रहा है दूसरे वाले में, डी सी का पिता है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, डी इज द फादर ऑफ सी। यानी कहने का मतलब क्या है, जो डी है वो सी का पिता है, यानी आपका जो डी है वो क्या है, फादर है। डी आपका क्या है, फादर है, किसका, सी का। तो डी आपका ऊपर होगा, सी कहां होगा, आपका नीचे होगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरे में कह रहा है कि ई जो है डी का पुत्र है। जो ई है वो डी का पुत्र है। अब समझने की बात यहां पर क्या है, क्वेश्चन बोला कि ई इज द सन ऑफ डी, यानी आपका जो ई है वो क्या है, सन है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट को हम मिलाएंगे तभी आपका आंसर बन सकता है। तो यहां पर जो ई दिख रहा है वो क्या है, पुत्र है, किसका, डी का। इसका मतलब इसका जेंडर भी यहां पर क्लियर हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि ए और सी क्या है, बहने हैं। ए और सी आपकी क्या है, बहनें हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, तो सी अगर बहन, इसको हम सर्कल में बना देते हैं। और जाहिर सी बात है कि कह रहा है कि ए उसके साथ में आएगा, तो ए भी यहां पर आ जाएगा। हम देखिए सारे स्टेटमेंट को अब यहां पर कंक्लूड कर दे रहे हैं, एक साथ कर देना। तो ए इसके साथ में आ गया, इसका मतलब ए और सी आपस में बहनें हैं। अब एक चीज बताना, तो अगर यहाँ पर ए यहाँ पर बहनें हैं और बोला गया था ए और सी आपस में बहनें, और यहाँ पर बोला गया कि ए और बी दोनों क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए अगर आपकी महिला है तो जाहिर सी बात आपका जो बी होगा वो क्या होगा, पुरुष होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी आपस में क्या हो गए, मैरिड कपल हो गए। अब यहां पर यही बात आपको समझना था। आप अकेले अकेले कर कर किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहां पर नहीं दे सकते थे। जब आपने सारे को एक साथ किया तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ई का बी से क्या रिलेशन है। अब आप बता सकते हैं कि ई और बी में क्या रिलेशन है। आपको हालांकि रिलेशन नहीं बताना है, लेकिन अब एक फैमिली ट्री जब आपकी बन गई है तो आप यहां से आंसर बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि यहाँ पे 5 लोग हैं, ए बी सी डी और एक टोटल फैमिली है 5 लोगों की। इसमें कह रहा है कि ई का बी से क्या रिलेशन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। और टोटल कितने स्टेटमेंट दिए हैं आपको, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि ए और बी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। तो ए और बी आपस में क्या है, विवाहित जोड़े, इसका मतलब ए प्लस बी।
हमने पहले वाले स्टेटमेंट को कर दिया ए प्लस बी साथ में, ठीक है, जोड़ विवाहित जोड़े थे। फिर कह रहा है कि डी सी का पिता है, तो भैया डी अगर सी का पिता है तो डी ऊपर हो जाएगा, सी नीचे हो जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट था। फिर तीसरे स्टेटमेंट से बोल दिया कि ई जो है डी का पुत्र है, तो जाहिर सी बात है डी का अगर एक पुत्र है कौन, ई, ये तीसरा हो गया। चौथा करे कि ए और सी बहनें हैं, तो ए और सी दोनों अगर बहनें हैं तो दोनों आपके इसमें हो जाएंगी। अब देखिए ये चारों जो है अलग अलग है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। देखिए क्या चारों अलग अलग से आप आंसर दे सकते थे? बिल्कुल आंसर नहीं दे सकते थे, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन कर दिया, देखिए यहाँ पर इसमें बोला है कि यहाँ पर ए और बी विवाहित जोड़े, इसका मतलब ए और बी हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि डी सी का पिता है, तो डी पिता है किसका, सी का, हमने यहां पर लिखा, ठीक है। इसके बाद ई जो है डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र कौन है, ई, तो डी से नीचे आएगा, एक जनरेशन नीचे आ गया। इसके बाद कह रहा है कि यहां पर ए और सी बहनें हैं, तो अब बताइए ए और सी अगर बहनें हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ए और सी अगर बहनें हैं तो यहाँ पर सी के बगल में हम इसको ए को बैठा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको पहले ही से पता था कि ए और बी क्या है, विवाहित कपल हैं, तो इसके बाद आपका यहाँ पर बी आ गया, सारा काम यहाँ से हो गया। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक फैमिली ट्री बना लिया, कैसे बना लिया, जब हमने चारों स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ लिया। जब चारों स्टेटमेंट को हमने एक साथ जोड़ लिया तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। अदरवाइज अगर आप अकेले अकेले करके स्टेटमेंट करेंगे तो वहां पर आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फोर स्टेटमेंट आर, नहीं, इसके पहले वाला, ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा कि चारों स्टेटमेंट को अगर आपस में मिला दें तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं। बस आपको यही फैमिली ट्री यहां पर बनाना था और बहुत आसान है। यहां पर बोल दिया गया है कि यहां पर ए और बी आपस में क्या है, कपल है, तो ए और बी कपल हो गए। इसके बाद यहां पर बोला है कि ए और बी एक विवाहित जोड़े हो गया। डी सी का पिता है, तो डी पिता किसका, सी का पिता हो गया। ई डी का पुत्र है, कह रहा है कि ई जो है डी का पुत्र है, तो डी का पुत्र कौन है, ई है। और फिर यहाँ पर बोला ए और सी बहनें हैं, तो सी की बहन कौन है, इन दोनों को इसका मतलब सर्कल में बंद कर देंगे क्योंकि दोनों बहनें हैं, तो आपका जेंडर क्लियर है। और फिर अगर ए बहन है यानी ए का जेंडर क्लियर हो गया, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी इसको सर्कल है, इसको आप इसे बनाइए ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पर ये अगर महिला है तो आपका किस में हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो बस चारों का हम देकर आप यहाँ से आंसर बता सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम चारों को आपस में मिला देंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन किए और आशा करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन आपको आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे और आपको कंसेप्ट जो मैंने बताया है वो अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रही है, हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। और आप कमांडो ट्रेनिंग बैच लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको जरूर परचेज करें, क्योंकि वहां पर जो हमारे टीचर होंगे, जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, सुबह 5:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट सिखाएंगे, जो चीज मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सारी स्ट्रेटजी, सारे टैक्टिक्स आपको वहां पर समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हमारी मुलाकात बाद में होगी, तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड नाइट।